नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोशल मीडिया पर वायरल एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साथियों, वो मुद्दा है आप सभी के सामने राम मंदिर का। यूं तो राम मंदिर का मुद्दा सदियों पुराना रहा है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आप सभी जानते होंगे इस राम मंदिर के पीछे की लड़ाई का इतिहास। यानी राम मंदिर की लड़ाई किन किन लोगों ने लड़ी और क्यों लड़ी। तो साथियों, इसके पीछे एक बाबरी मस्जिद नामक स्थल की बात आई है। तो साथियों, ये रहा है हिंदुओं की आस्था का केंद्र। यहां पर सभी चाहते थे, हिंदू और संत, कि यहां पर एक भव्य मंदिर बनाया जाए। लेकिन साथियों, उस भव्य मंदिर के पीछे हिंदुओं की आस्था थी, संत साधु संतों की आस्था थी। लेकिन साथियों, क्या पता है, आज का ये जो विशेष वीडियो मैं बना के दे रहा हूं, ये क्यों दे रहा हूं? ये इसलिए क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो पार्टी राम भक्त थी, मंदिर भक्त थी, मंदिर के पीछे के इतिहास को समझते हुए उसने मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाकर उस मंदिर को स्थापित किया। और उसकी असली मानसिकता तब उजागर होती है जब दिल्ली में वो 1500 साल पुराना मंदिर ढहा देती है, उस पर बुलडोजर चला देती है। तो साथियों, ये जो विषय हिंदुओं की आस्था और विश्वास का था, वो आस्था और विश्वास को 1980 के दशक में भाजपा चुरा लेती है और भाजपा उसे चुराकर इसे एक बड़े चुनावी मुद्दे का रूप दे देती है। और ये जो पार्टी है वो मंदिर बनाने के दावे करने लगती है कि हम मंदिर बनाएंगे, और बाबरी मस्जिद को ढहाने का भी काम इस पार्टी के संगठन के द्वारा किया जाता है, जो संगठन आरएसएस कहलाता है। और साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह संगठन वास्तव में क्या है, कैसे काम करता है, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर अयोध्या के राम मंदिर से इतना प्रेम क्यों, और दिल्ली के झंडे वाला पार्क के मंदिर, गोरखनाथ के मंदिर से इतना द्वेष क्यों। आखिर इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को आपको समझना होगा। साथियों, भगवान को, धर्म को भाजपा से अच्छा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भाजपा चाहे तो भगवान का घर बना सकती है और चाहे तो भगवान के घर पे बुलडोजर चला सकती है। साथियों, यही क्रोनोलॉजी है। आखिर राम मंदिर को बनाने के लिए भाजपा इतनी उतावली क्यों थी, इसके पीछे की कहानी को समझना पड़ेगा। क्योंकि पूरे देश की जनता, जो हिंदू, तथाकथित हिंदू कहलाते हैं, सबकी इच्छा थी कि अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद स्थल पर मंदिर का निर्माण हो। यह दुखती रग पर भाजपा ने हाथ रखा। कैसे रखा? कि बोला कि ये तो घर घर लोग चाहते हैं, तो क्यों ना इस मुद्दे को भुनाया जाए। तुरंत इस मुद्दे को कैश किया और लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ाव बनाकर शुरू कर दिया, मुहिम चला दी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। साथियों, लोगों ने इस मंदिर को, इस जो मुद्दे को भाजपा के पाले में दे दिया और हिंदू बनकर लग गए उसके पीछे। और आज वही हिंदू जो उनके पीछे लगे थे, उन्हें रोते बिलखते भी आप देखेंगे। मैं दिखा रहा हूं, आप देखते चलिए कैसे रो रहे हैं और राम का भजन बार बार कर रहे हैं। कौन है वो लोग जो आज भाजपा की इस कारस्तानी पर खून के आंसू रो रहे हैं? भगवान का घर टूट रहा है, तकलीफ उनको हो रही है। भगवान को रहने की जगह नहीं बचेगी। 1500 सालों से भगवान वहां पर रह रहे हैं और भाजपा उनको वहां रहने नहीं दे रही है। भगवान के भी पीछे पड़ी है भाजपा।
यानी आप समझ सकते हैं भाजपा की क्रोनोलॉजी। वो समझती है कि ये 1500 साल पुराने मंदिर में कोई दूसरा आकर बैठा नहीं हुआ है, वो कुछ भी नहीं है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। वो होता तो संसार में दिखाई देता, प्रकट होता, लेकिन वह प्रकट नहीं हुआ। भाजपा इस चीज को समझ चुकी है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, आस्था नाम की कोई चीज नहीं होती और विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए वो भगवान के घर को तोड़ने में लगा है, वो आपके विश्वास को तोड़ने में लगा है, वह आपकी आस्था को खंडित करने में लगा हुआ है। लगातार आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो को जो देश भर में मंदिर गिराए गए, उन मंदिरों का आपको यहां पर वीडियो या चित्र आप देखते चलिए, मैं लगातार दिखाता भी चलूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हमें विश्वास नहीं होगा कि वास्तव में ये भाजपा जो हिंदू के नाम पर हमारी भावनाओं से खेलकर मंदिर बनाने को लेकर, हमारे पूरे देश के हिंदुओं की भावनाओं से खेलकर वहां मंदिर तो बना दिया, लेकिन पूरे देश भर में मंदिरों को गिराने का काम जिस तरह से आज ये कर रही है वह आपसे छिपा नहीं है। तो मंदिर क्यों गिराया गया, चलिए अब समझते हैं कि मंदिर को गिराने का रहस्य क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि आरएसएस जो एक संगठन है, वह संगठन भाजपा का संगठन है। वह संगठन कहीं भी पंजीकृत नहीं हुआ है। आरएसएस एक अपंजीकृत संस्था है और आज भारत में अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुकी है और यह साम्राज्य जो दिल्ली में खड़ा हुआ है, उसी साम्राज्य की वजह से, उसी साम्राज्य को विस्तार के लिए, उसी साम्राज्य में लोग 4 व्हीलर से आएंगे, फॉर्च्यूनर लग्जरी गाड़ियों से आएंगे, तो अपनी गाड़ियां खड़ी कहां करेंगे। तो साथियों, आरएसएस ने भाजपा को निर्देशित किया कि हमारी गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो भाजपा को तुरंत दिखाई देता है झंडे वाला का वो गोरखनाथ मंदिर जो 1500 साल पुराना होता है, वो तुरंत बुलडोजर उठाती है कि हमारे आका ने हुक्म दिया है, हमें इस हुक्म को तामील करना है, हमें वहां पर पार्किंग बना के देनी है। भगवान रहे न रहे, लेकिन आरएसएस की गाड़ियां वहां रहनी चाहिए, नहीं तो हम इस देश में सरकार नहीं बना पाएंगे। तो साथियों, आप समझ सकते हैं जो जिसे बोलते हैं जो संगठन, जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, वो क्या कर रही है, यानी 50 करोड़ की इमारत, 300 कमरे वाली व्यवस्था और 150 करोड़ की लागत, 12 मंजिले, 300 से ज्यादा कमरे, 200 गाड़ियों की पार्किंग उसे चाहिए, जिम, ऑडिटोरियम, लग्जरी सुविधाएं, ये सारी व्यवस्था वहां पर है। और साथियों, सबसे बड़ी बात और ये सोचने वाली है कि जो संस्था जिसका कोई अपंजीकृत है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका कोई अता पता नहीं है, वो संस्था कितनी सफाई से चल रही है और कितने सुनियोजित ढंग से चल रही है। और जब सरकार से कोई सवाल उठाता है तो सरकार कहती है हमारा तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। संघ कहता है हम तो दान लेते हैं। कौन दे रहा है ये 150 करोड़ का दान, कौन दे रहा है 50-50 करोड़ का दान, यही सब समझना होगा और सवाल उठाना होगा कि आरएसएस ने संगठन बनाया और वो संगठन किसी भी तरह से रजिस्टर्ड नहीं है और आज वो जातीय भावनाओं को खेलकर, जातीय दंश को बोकर, हिंदुत्ववाद की बातें कर कर, लोगों की भावनाओं से खेलकर अपने साम्राज्य को पूरे भारत में खड़ा कर दिया है। लेकिन हमारे देश के लोग बड़े भोले भाले हैं कि एक मंदिर देकर सैकड़ों मंदिर उसने गिरा दिया। ये समझ में नहीं आ रहा है और न कभी ये समझ पाएंगे, क्योंकि वह
ऐसे हवा में काम नहीं करता, वो आपकी आस्था और विश्वास में प्रहार करता है। जहां पर आप अंधे, बहरे, काने सब हो जाते हैं, आपकी समझ में कुछ नहीं आता, आपको केवल केवल धर्म दिखाई देता है। जय श्री राम, जय श्री राम। भले ही एक मंदिर में राम रहे, दूसरे मंदिर को बुलडोजर चला के गिरा दिया जाए। यही आपको समझना है कि वास्तव में भाजपा है क्या। तो साथियों, भाजपा उस एक बड़े संगठन को पोषित करने का एक माध्यम है, और वो माध्यम लग्जरी जीवन जीने के लिए तैयारी कर रहा है, और वो तैयारी झंडे वाला पार्क गिरा के दिखा दी गई है। तो अब रोइए, बिलखिए, चिल्लाइए नहीं। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रह लेंगे, भगवान कहीं भी चले जाएंगे, क्षीर सागर में रह लेंगे, भगवान कहीं मंगल ग्रह पर रह लेंगे, सूर्य पे भी रह लेंगे, लेकिन आरएसएस की पार्किंग, आरएसएस की गाड़ियां कहां खड़ी होंगी, ये कभी सोचा है आपने? मंदिर तो फिर कहीं बन जाएगा, भगवान तो उनके नाम का बना हुआ मंदिर कहीं और है, तो वो वहां जाके रह लेंगे, लेकिन आरएसएस गाड़ियां झंडे वाला पार्क से दूर जाकर खड़ी नहीं कर पाएंगे। तो आप भाजपा की भावनाओं को, आरएसएस की भावनाओं को समझिए। अब रोने बिलखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू विरोधी, भगवान विरोधी सरकार आपने बनाई है, ये मैंने नहीं बनाई। तो साथियों, इसके लिए आप तैयार रहिए। इसी के साथ आपसे विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ, अगर आपको समझ में आता है कि आज का वीडियो बहुत अच्छा है तो लाइक करें। जो नए साथी देखते हैं, उन्हें लगता है जागो पंच ने अच्छा वीडियो बनाया है, अच्छी चर्चा की है, अच्छा सब्जेक्ट बताया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत जैसे मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।